Yes. Okay. Now we can start. अच्छा, तो अपन ने अकुजाटिव को देखा। अकुजाटिव के अंदर अपन ने जो होमवर्क भेजा है, होमवर्क को ऐसे होमवर्क मत ऐसे मत सोचो अब हम बड़े हो गए हैं, हम कोई छोटे बच्चे हैं कि हम होमवर्क करेंगे, उस सेंस में मत लो। आपके लिए एक्सरसाइज है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि जैसे मैं क्या बोलते हैं, प्रूफिंग लिख रहा हूं, है ना। मैं टेस्ट लिख रहा हूं। टेस्ट देने को एक्चुअली जर्मन में बोलते हैं टेस्ट लिखना। ओके। तो आई राइट ए टेस्ट। ओके, एग्जाम से समझ लो। ओके, एग्जाम लिख दो, चाहे टेस्ट की जगह इसको काट के एग्जाम। क्या बनेगा सेंटेंस? राइट की आपने वो बताई थी। सौरभ, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, ऐसे मत सोचो मेरा नंबर लास्ट में क्यों। हाँ, नाउ स्टार्ट विथ त्रिलोक। क्या बनेगा? इश। हाँ, ओके। आप क्या सोचते हैं? हाँ, प्रशांत सेम, पक्का। कृति? Sir, ich schreibe हाँ, eine Prüfung. ओके। गोवर्धन? Ich schreibe हाँ, ich schreibe। कहाँ गए आगे? गोवर्धन, आवाज आ रही है? आ रही है सर, एग्जाम्पल। हाँ, ich schreibe। ich schreibe, यहां तक तो बोल दिया। हाँ, अब ए की जगह आइन और एग्जाम को बोलते हैं प्रीफुम। ठीक है। आई ड्रिंक, नहीं, आई से क्यों, एयर से बनाते हैं। ही इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ wine। हाँ, आप बनाओ। ही इज ड्रिंकिंग ए ग्लास वाइन। वाइन का एक ग्लास पी रहा है साहब, वो क्या ट्रांसलेट होएगा? कोई भी बोल सकता है। सौरभ, आप थोड़ा वेट करो। हाँ, बोलो। एयर इस्ट। आप बोल रहे हो एयर ईस्ट। हाँ, आगे। ट्रिंकस्ट। हैं? आइन। आइन। सर, ग्लास को तो ग्लास ही बोलते हैं ना जर्मन में। हाँ, ग्लास को ग्लास। चलो मैं लिख देता हूँ ग्लास वाइन। वाइन। ठीक है। एक सेकेंड। कृति? यस सर।
ये सही है या चेंज करना चाहते हो? सर थोड़ा सा चेंज। चलो आपसे बाद में। गोवर्धन, सर टे लगेगा सर, ट्रिंकट। ये त्रिंकेट, त्रिंकेट कर दूं? हाँ सर। त्रिंक्ट करूं कि त्रिंकेट करूं? सर टी लगेगा, मैंने टी बोला टी था। लगा दो सर, टी अच्छा लगा ठीक दो। है, त्रिंक्ट, ओके ठीक है। इज त्रिंक्ट ein ग्लास वाइन, है ना? ये बोल रहे हो। गोवर्धन और कुछ चेंज करना चाह रहे हो? नहीं, है ना? अब बोला मेरी तरफ से तो फाइनल है, बाकी अब आप अपना अपना देख लो। कृति, आप बोलो, यस सर। आप क्या चेंज करना चाह रहे हो? सर मैं इस्ट हटा दूं। अच्छा, ये हटा देते हैं, ओके। और कुछ? सर शायद आई नहीं आएगा आईने लगा देते हैं, ठीक है। रुको रुको, बस सर। इंक चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले किसने क्या बोला। आपने बोला आईने, कर देते हैं इसको। यस। हाँ त्रिलोक, कुछ चेंज करना चाह रहे हो? इस्ट हटाएं कि लगाएं, वो भी बोल दो। इस्ट तो हटेगा, ठीक है। आप भी यही बोल रहे हो, लॉक कर दिया जाए? ठीक है, कोई लाइफलाइन नहीं है ना? हाँ, अब ये बताओ, आप बोल रहे हो कि इसको आईना ही रहने दो, आइन नहीं। हाँ है, आईना होगा। अच्छा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। हाँ तो ठीक है, ये ठीक है। ए लगाएं कि नहीं लगाएं? ये लगेगा। ए लगेगा। नाउ लास्ट, सौरभ, यस सर। आप बोलो, क्या क्या बनाना चाहोगे? एयर ट्रिंक आईना ग्लास वाइन। एयर त्रिंक्ड आईना ग्लास वाइन। आईना ग्लास वाइन, ठीक है। यस सर। चलो थोड़ा थोड़ा आप करीब पहुंच चुके हो सारे के सारे। सोनू, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि गोवर्धन माइक ऑफ कर लो। हाँ सोनू, इस्ट नहीं आएगा एक्चुअली, जर्मन में हेल्पिंग वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस्ट को हटा दो। जो मेन वर्ब है ड्रिंकिंग, उसी का कॉन्जुगेशन कर दिया आपने, वो सही बोला था त्रिंक। चलो मैंने गलती से वो त्रिंकन सुन लिया, लेकिन ये नहीं आएगा, पहली बात तो ये। तो ये अब मैं जो फाइनली चेंज कर रहा हूं वो ये है एयर ट्रिंक्ड। अब आप बोलोगे कि हाँ हमको भी आर्टिकल याद होता तो हम भी बना लेते। एयर ट्रिंक्ड आइनन, ये डेयर ग्लास होता है, आइनन ग्लास, या फिर या तो डेयर होगा या दास होगा। ये तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप लोग आइन आइन बोल रहे हो ना, मेरा भी वो दास होगा सर। दास है ना? हाँ, आइन ग्लास वाइन, आइन ग्लास वाइन। जैसे इसमें अक्यूजेटिव है इसलिए आईना है। अब ये एक्चुअली अकुजाटिव है, तो ये अकुजाटिव फॉर्म में ही आ रहा है। दास ग्लास जो है वो अकुजाटिव में ही आ रहा है, क्योंकि आइन का आइन ही रहता है, आइना नहीं होता है, दी नहीं है उसका आर्टिकल, दास ग्लास है। तो एयर ट्रिंक्ड आइन ग्लास वाइन ये होगा। चलो आपने ये सेंटेंस बना लिया तो थोड़ी बहुत मेरे को भी खुशी हुई कि हाँ चलो सही ट्रैक पे चल रहे हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इर्रेगुलर वर्ब। अपन पढ़ चुके हैं क्या? आई थिंक नहीं किया है। इर्रेगुलर वर्ब की है क्या आपने? नहीं सर, अभी नहीं किया। नो हाँ, सर। तो आज वही अपना टॉपिक है। अपन ने अभी तक तो रेगुलर वर्ब का कॉन्जुगेशन देखा है, त्रिंकन, माखन वगैरह वगैरह, जो कि सीधी सीधी चलती हैं। अपना कॉन्जुगेशन का क्या फॉर्मूला है कि इश के साथ में इश और डू, एर, एस, जी, और अब ये प्लूरल वाला, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर यहाँ पे चल रहे हैं। अब प्लूरल इसमें है वियर, ईयर, और ये हो जाएगा जी, और ये बड़ा जी, क्या बड़ा जी। अब इसका कॉन्जुगेशन में ए, इसके में एस थे, इसके में थे, इसके में ए एन ना लिख के बेटर होगा, मैं अब से यहाँ पे लिखूंगा इन्फिनिटिव फॉर्म में। यहाँ पे टे, यहाँ पे इन्फिनिटिव, और यहाँ पे भी इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है।
ये हो गया, ये अपना कॉन्जुगेशन का अपन ने अभी तक किया है। इरेगुलर वर्ब में भी ऑलमोस्ट ये सेम ही रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है बीच में जो है वो थोड़ा सौरभ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आज के दिन क्या 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 क्या? जो आपने होमवर्क दिया है उसका एक बार रिवीजन करेंगे, आपने बोला था। चलो ठीक है, एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये इरेगुलर वर्ब्स को देखेंगे। तो ये इस तरह से ही कॉन्जुगेट होंगी, जैसे माखन वर्ब है, माखन वर्ब जो है उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, माख, ये माख हो जाएगा, ये हो जाएगा डू मार्क्स्ड, ये हो जाएगा एरसी का मार्क्ड, ये वियर माखन ईयर मार्क्ड, और ये माखन माखन, यही है। ठीक है, बाकी जो इरेगुलर वर्ब आएंगी उनको डॉइच में बोलते हैं उनरेgelmäßig Verben। उनको अभी अपन देखते हैं। पहले एक बार जो अपन ने होमवर्क किया है, और आप लोग कर क्यों नहीं, हाँ चलो एक एक से पूछ लेते हैं, 1 ही मिनट लगेगी। आपने क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला? नहीं टाइम नहीं, मैंने कही था लेकिन पूरा कवर नहीं हुआ, पीछे वाला करें। और हाँ बोलते जाओ आगे से आगे। प्रशांत, टाइम नहीं मिला, वेरी बिजी। हाँ देखो अभी इतने छोटे तो हो नहीं कि मैं आप लोगों को डांटूं वगैरह वगैरह, उस रोल में मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, मेरा काम है एज ए ट्यूटर पढ़ाना। ओके, करो मत करो, लेकिन बेटर होगा करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ क्वेश्चन करोगे। गैस ऊपर गया क्या A1? सर हाँ 20 कुछ बोलना था। हाँ आदेश। सर एक्चुअली मुझे फिर केस में जाना है, तो अभी हम इरेगुलर वर्क कर लेते हैं, होमवर्क बाद में देख लें। बताओ सौरभ, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ये 4 स्लाइड देखनी है अपन को, है ना? यस सर, एक और पीछे वाला पहला होमवर्क। 1 2 3 4, हाँ ये तो है ना, एक तो ये है, एक ये है। सर पहले वाला। अच्छा इससे पहले वाला, वो तो कर लिया। यस सर, ये तो कर लिया ना अपन। अच्छा ये कंप्लीट, आप इसी की बात कर रहे हो? ये तो कर लिया था। यस सर, इसमें किस तरह से यहाँ पर ब्लैंक फिल किया जाएगा वो क्वेश्चन के आंसर नहीं, के पूरा हिसाब नहीं से किया हुआ है थोड़ा। अच्छा कंफ्यूजन हो रहा था ब्लैंक भरने। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इरेगुलर वर्ब को देख लेते हैं, और ये इस काम में टोटल ही आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा होमवर्क के अंदर। तो इरेगुलर को 20 मिनट लगेंगे, फिर उसके अंदर बाद में अपन ये चेक करते हैं कि होमवर्क के अंदर क्या क्या, यानी इसके अंदर ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। इरेगुलर वर्ब का जो सीन होता है, अच्छा सोनू आप वीडियो जरूर देखना। हाँ राइट सर। ठीक है, वीडियो जरूर देखो, और ये क्या बोलते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। अच्छा इरेगुलर वर्ब का कॉन्जुगेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो बीच में चेंज हो जाती हैं। एक एग्जांपल है ज़ेहन। अब अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से इश जेह डू जेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो जेस्ट ना होकर डू और एरएसजी का कॉन्जुगेशन थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा आप लोगों को कि कॉन्जुगेशन यानी कोई भी वर्ब याद करो तो उसका डू का कॉन्जुगेशन जरूर याद करो। रिपीट बार बार क्या है ना, इसका डू का कॉन्जुगेशन हो गया जीस्ट। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया? हो गया तो हो गया, जर्मन इज जर्मन, है ना? तो ये जेहन की बजाय ये हो जाता है जीस्ट। क्लियर है? तो ऐसे कोई वर्ब याद कर रहे हो कि जेहन का मतलब होता है देखना, ओके, टू सी, तो वहीं उसके साथ में जेहन डू जीस्ट, जेहन डू जीस्ट, लेजन टू लीस्ट, डू लीस्ट, डू के साथ में कॉन्जुगेशन भी याद करो, क्योंकि जो चेंज होगा वो डू और एरएसजी का चेंज होगा। एक बार के लिए तो अपन यही देखें, तो जो चेंजेस होंगे वो डू में होंगे और एरएसजी में होंगे, बाकी सब सेम होंगे। अब अपन बात करते हैं ऐसी कुछ एक वर्ब्स की लिस्ट बना लेते हैं। वो कुछ एक ही वर्ब है, इतनी ज़्यादा है नहीं। तो अब अपन जो लिखेंगे वो कॉन्जुगेशन के साथ में लिखेंगे।
वो सारी अपन कॉन्जुगेशन के साथ में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले वही अपना पुराना तरीका कि इस तरफ तो अपन वो पूरी की पूरी लाइन लिख लेते हैं। इश, डू, एर, एस और जी, फिर इधर आ गया वियर, ईयर, ये छोटा जी और ये बड़ा जी। कुछ रह तो नहीं गया? लाइन छोटी कैसे, चलो इतनी है। अब अपन सबसे पहली वर्ब वही ज़ेहन देख लेते हैं। ज़ेहन, इश के साथ में इश, ज़ेह, डू ज़ीस्ट, मैं डू ही क्यों लिख रहा हूँ फिर से, डू ज़ीस्ट, एरजी, ज़ीट, ठीक है, एस हट जाएगा। वियर, ज़ेहन, ईयर, ज़ेट, ये तो सेम चलेगा। ओके, ये ईयर का वही पुराना कॉन्जुगेशन, पुराना फॉर्मूला ईयर के साथ में जी ज़ेहन और जी ज़ेहन, ये सेम है। तो चेंज किस में हुआ? इसमें और इसमें। तो इस वजह से आप डू के साथ में याद करो, बेटर होगा डू के साथ में, क्योंकि एरएससी के साथ में तो बस वो एस हटा के याद करना है, एस हटा के लिखना है। जुबान पे चढ़ने लगेंगे आप लोग, यूज कर पाओगे, बार बार इसको बोलोगे ना कि डू जीस्ट, डू जीस्ट, डू जीस्ट। तू देख रहा है किसको? मुझे। डू जीस्ट, मुझे देखने के लिए क्या यूज करेंगे? डू जीस्ट। अरे इश्क का क्या बनेगा? मिश, एक्यूजेटिव वर्ब है ना, इतना क्या सोच रहे हो? डू जीस्ट, डू जीस्ट मिश, तू मुझे देख रहा है। गॉट इट या नहीं है? ऊपर से गया क्या? टू जीस्ट मिश, तू मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, या फिर वो तुझे देख रहा है। अरे त्रिलोक, वो तुझे देख रहा है, हाँ? तो कौन देख रहा है? वो, थर्ड पर्सन। तो एर जीट डिश, एर जीट डिश, डू का क्या हो गया? डिश। क्या हुआ? 2 दिन का गैप के अंदर अभी सोचना पड़ रहा है, ये क्या आ गया? डू से डिश कैसे बन गया? अरे एक्यूजेटिव बनेगा ना, ज़ेहन जो वर्ब है दैट इज एक्यूजेटिव। तो एर जीट डिश, वो उसको देख रहा है। एर जीट जी, कोई फीमेल को देख रहा है वो, तो एर जीट जी, एर जीट मिश, मुझे देख रहा है। एर जीट उन्स, वो अपन को घूर रहा है भाई, यहां से चल लो, हो सकता है मारे अभी, है ना? तो निकल लो। एर जीट उन्स, तो वियर का उन्स हो जाता है। तो सेम अपन को याद करने हैं ये कॉन्जुगेशंस। ओके, ज़ेहन हो गया, ज़ेहन के बाद में लेज़न, तो इश लेज, टू लीस्ट, एर एसी है, लेजन का मतलब टू रीड, टू रीड पढ़ना। अच्छा, इसमें एक ही एस लगा हुआ है, एक्स्ट्रा एस नहीं आया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ऑलरेडी जो वर्ब वाला जो एस है ना, वही यूज किया है। हाँ, ये और ये सेम ही है, ये इन्फिनिटिव, ये लेस्ट, और ये इन्फिनिटिव और ये भी इन्फिनिटिव। तो अब से मैं, यानी ये आज ये टेबल लिखेंगे ना, तो मैं सिर्फ ये 3 तो लिखूंगा ही नहीं, इन्फिनिटिव भी नहीं लगाऊंगा। अब ध्यान रखना, चलो लगा देंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। घूरो मत बस, है ना? ओके, लेजन हो गया। और कोई वर्ब? एसन, खाना खाना। सोचो अपन ने 2 बार यानी फ्राइडे को और थर्सडे को ये एक्यूजेटिव पढ़ा, और एसन वर्ब भी मैंने यूज की, लेकिन वही है कि मैंने किस चीज में, किस में यूज करी? इश के साथ में यूज करी है या फिर वियर के साथ में? क्योंकि डू और एर एससी के साथ में यूज करता तो उसका कॉन्जुगेशन चेंज हो जाता, और आप लोग मेरे ऊपर डंडे बरसाने लग जाते कि ये क्या चेंज कर दिया। तो अब इसके अंदर मैं समझा रहा हूं कि इसका भी कॉन्जुगेशन चेंज हो जाता है। इश एस,
ये 20 के आसपास भी याद कर लोगे, A1 में इतना ही बहुत है। A2 में अलग है, A2 में थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब एक्चुअली क्या है, इनमें ही आगे लग जाता है, इनमें ही आगे कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, उसका सेंस चेंज हो जाता है। काफ़ी ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है, जैसे त्रिंकन है, त्रिंकन है ना, और हेयरन, हेयरन का मतलब क्या होता है, टू हियर, सुनना, है ना। हेयरन का मतलब हो गया सुनना, और इसके आगे लग गया आउफ, आउफ हेयरन, इसका मतलब क्या हो गया। आप ये सोचोगे, पहली बार में पढ़ोगे तो आप सोचोगे यार ये तो हेयरन से ही रिलेटेड कोई है, होता होगा कुछ है, सुनना, ज़्यादा सुनना, कम सुनना, ऊंचा सुनना, ऐसा कुछ दिमाग लगाओगे, नहीं, जरा सा कुछ चेंज हुआ, आगे कुछ ऐड हुआ, मतलब पता नहीं कहाँ का कहाँ गया। ऑफ यूरन का मतलब टू स्टॉप है, कहाँ सुनना है, कहाँ ये स्टॉप हो गया काम को, यहाँ तो काम को स्टॉप कर दिया। ऐसे ही त्रिंकन, पीना, एयर त्रिंकन, एयर लग गया तो सेंस बिल्कुल अलग। एयर त्रिंकन का मतलब हो गया डूब के मरना, है ना। तो वर्ब थोड़ी बहुत याद कर लोगे ना, जो मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो अब ये लो, इसके पीछे क्या लग रहा है, एसन, इसके पीछे क्या लग रहा है, एसन, ये वाला, ये तो होता है खाना, और ये क्या होता है, भूलना। मैं भूल गया, खाना भूल गया नहीं, मैं भूल ही गया, मैं त्रिलोक, मैं इसे भूल गया, मैं इसे भूल गया, मैं उसे भूल गया। तो इश फैगैसे इन, एर का इन बनेगा ना, थर्ड पर्सन है, अपन दोनों बात कर रहे हैं, मैं थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहा हूं, तो एर का इन, इश फैगैसे इन, तो मैं इसे भूल गया, हु इज ही, तो ऐसे, तो सेंस बिल्कुल अलग। अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि आपने 20 वर्ब याद कर लिया, ऐसे पीछे वही लगा हुआ है, एसन, एसन लगा हुआ है ना, तो इसका कॉन्जुगेशन सेम ऐसे ही होगा, ये भी इर्रेगुलर बन गई एक तरह से। तो इसके में जैसे चेंज करेंगे ऐसे ही डू का भी, इसका भी ऐसे ही होगा, समझ गए। तो 20 वर्ब भी आपने याद कर ली, बेड़ा पार हो जाएगा आपका, आपकी नैया पार है, टेंशन की बात ही नहीं, ज़्यादा आती थोड़ी ना, ना कभी कभार। इतनी टेंशन ही नहीं है, इतनी याद कर लोगे मोर देन सफिशिएंट। 20 याद कर लिया आपने, इर्रेगुलर बहुत है, ओके। तो इश के साथ में हो गया ऐसे, डू इस्ट, ये हो गया, डू के साथ में इस्ट, एरएससी के साथ में भी इस्ट, और ये एसन, ये एस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें ये लो, ये हो गया इसका कॉन्जुगेशन। ये डबल एस जो है, ए डबल एस ए, ये इसमें ये कैसे होता है, ईयर के साथ में वही पुराना फॉर्मूला, बस वो टी, ए एन हट के टे लग जाएगा, इसमें वो इरेगुलर या रेगुलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ईयर के साथ में, ईयर वैसे का वैसे ही बिहेव करता है, जो नालायक है वो कौन है, डू और एरएसजी, उसमें चेंज हो जाता है, तो उसका याद रखना अपन को, समझ गए। इश के अंदर तो ई लगेगा, इश के साथ में भी वही फॉर्मूला पुराना वाला, पुराना वाला, डू के साथ और एरएसजी के साथ में ही चेंज हो रहा है, डू और एरएसजी, ये ही याद करना है अपन को। एसटी लगता है, एसटी नहीं, इसके अंदर देख लो चेंज हो रहा है, बीच में स्पेलिंग ही चेंज हो रही है, मतलब जो फॉर्मूला है तो ये चेंज हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूं वर्ब नहीं याद करो तो उसका डू का कॉन्जुगेशन भी याद करो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं कि डबल आई, हाँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कब ये आएगा, कब आई बन जाएगा, ई कब क्या होगा, कोई फॉर्मूला नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े बहुत ऑफिस के अंदर लोन कम कर दो, थोड़ा ये याद कर लो, है ना, लोड, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए, हाँ, लेकिन तनख्वाह तो कमानी है अपन को, हाँ चलो ओके, ये हो गया। ऐसे ही खूब सारी वर्ब आज अपन याद कर लेंगे, हैं? किसमें ऐसे कर दिया ना, डू वाले में यही है, इस्ट,
ये इसका कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट, नहीं चेंज हुआ ना, देखो चेंज हुआ, तुक्का नहीं मार सकते। हाँ तुक्का नहीं मार सकते हैं। सर ऐसे का मतलब आपने टू वर्क बताया ना, एसन का मतलब खाना, टू ईट, क्या बताया था आपने? टू वर्क, हाँ, वो तो माखन है, पिछले पेज पे गई। टू इसका ईट बताया। हाँ ये ईट है, टू ईट, टू रीड, और ये टू सी, इसका तो देखना, पढ़ना और ये खाना। ओके, अब है श्राइबन, नहीं माखन रेगलमेसिश है, उन रेगलमेसिश नहीं है। माखन का मतलब टू डू, हाँ कुछ भी करना, टू डू। ये कौन सी वर्ब है? उन रेगलमेसिश, उन रेगल मैसिश, ठीक है। इन इंग्लिश यू कैन से इर्रेगुलर, उन रेगल मैसिश। तो श्राइबन, नहीं श्राइब्स ठीक होगा, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये तो रेगुलर ही है, श्राइबन। और हो गया फार्न, फहारन, ये आर है ना, फहारन यानी कि गाड़ी चलाना, टू ड्राइव। इश फार, डू फेयर्स्ट, अब यहां पे आ गया उमलाउट, और एरसी फेयर्ट। ओके, ये पूरी की पूरी वर्ब, ईयर फार्ट, ये पूरी वर्ब, ये पूरी वर्ब, हो गया ऐसे। जैसे तैसे याद किया था, आज ये पता नहीं अनोखी क्या चीजें आ गई हैं। ऐसे ही होगा डेली, आपका जो ग्रामेटिक का वो है ना, घर बड़ा होता जाएगा। इसमें उमलाउट नहीं है ईयर में, हाँ ये वाला है ना, नहीं, उमलाउट सिर्फ इन दोनों में ही आएगा, जो चेंजेस आएंगे वो डू और एरएससी में ही होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में स्प्रेशन, स्प्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक। तो इसका क्या कॉन्जुगेशन होता है? इश स्प्रेशर, डू स्प्रिश्ट। हाँ एस भी तो लगेगा, एक सेकेंड ये लिख लेते हैं पहले। एर एस सी स्प्रिश्ट, वियर स्प्रेशन, ईयर स्प्रेश्ट, जी स्प्रेशन और जी स्प्रेशन। यहाँ पे एस और आएगा। डू स्प्रिश्ट, स्प्रेशन, टू स्पीक। अपन ने इसका वो पढ़े थे शुरू के अंदर नियम कायदे, याद है? से हा ख तब बोला जाएगा जब इससे पहले आ हो, ओ हो और ऊ हो। ये तीन होंगे तब ही ख बोला जाएगा, ए के साथ में नहीं होगा तो ये तो बोला जाएगा एक्सप्रेशन, और ये ऐसा हो तब ख का साउंड आएगा, ये याद रखना। डू के साथ स्पेस्ट में एस सी एच के बाद आएगा या फिर पहले?
एक सेकेंड, कहाँ बोल रहे हो? स्प्रिश्ट, हाँ ये सही है, CH, हाँ ये सही है, ऐसे ही होगा, स्प्रिश्ट। ओके सर हाँ जी, ये जो हम वर्ब याद कर रहे हैं सर, तो हम इन्हें आर्टिकल के साथ याद करना है। नहीं नहीं, ये कोई आर्टिकल नहीं है, दीज आर नॉट नाउन्स। सर सिर्फ इनको कंजुगेट करना है, दैट्स हाँ, कॉन्जुगेशन याद करना है अपन को। एक सेकेंड रुको, स्प्रेशन, अच्छा फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ, अरे क्या कर दिया मैंने, CHEN, स्प्रेशन, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा स्प्रेश्ड। अच्छा ये बोल रहे थे सौरभ? यस सर। हाँ हाँ, स्प्रिश्ड, स्प्रिश्ड। नेक्स्ट वर्ब है ट्रेफन, ट्रेफन, ट्रेफन यानी कि टू मीट, मिलना। मैं आज मेरे दोस्त से मिल रहा हूं। मैं आज मेरे दोस्त से, नहीं मेरे दोस्त से क्या, मेरा हटा दो, मैं आज दोस्त से मिल रहा हूं। चलो बीच में एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये फॉर सफिशिएंट। अभी जाएंगे। मैं आज, टुडे आई मीट, आई मीट ए फ्रेंड। हाँ क्या बनेगा, लगाओ दिमाग। अच्छा ऐसा कौन सा इसमें वर्ड लिखा है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, जिसको जर्मन का वो नहीं पता? टुडे के लिए क्या बोलते हैं? टुडे को क्या? हाँ मिस मॉर्गन। heute, टुडे को बोलते हैं heute। आई इश मीट ट्रेफन, अभी अभी अपन ने किया है ट्रेफन, और उसका कॉन्जुगेशन तो इश के साथ में ही करवा रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं कि अननेसेसरी आपसे गैस करवाऊं कि डू के साथ में क्या बनेगा, वो मुझे भी पता है, अननेसेसरी के काम नहीं करने। बस मैं ये सेंटेंस बनवाना चाह रहा हूं। तो यहां पे ट्रेफन वर्ब आएगी, ए फ्रेंड, क्या बनेगा जल्दी बनाओ? heute, heute ich, heute ich, वर्ब सेकंड पे, heute ich, ऐसे कैसे? heute फर्स्ट, हाँ, ich सेकंड, वर्ब कहाँ गई? heute के बाद में वर्ब। Heute treffe ich सर गुड गुड। Freundin। लास्ट में क्या बोल दिया कृति? जो फ्रेंड की भूल गई मैं, फ्रेंड कुछ है, फ्रेंड। फ्रेंड यस सर। हाँ क्या बनेगा? today कोई टुडे नहीं, heute, heute treffen treffen, पूरी की पूरी वर्ब ich के साथ में। ई लग रहा है खाली। heute treffe ich treffe ich einen Freund, einen einen friend is their friend, फ्रेंड के लिए क्या यूज करते हैं? देयर फ्रेंड, तो देयर है, मास्कुलिन है, तो आइनन बनेगा कि नहीं बनेगा? बीच में मैं कहा सो तो नहीं रहा आप लोगों का दिमाग, बस वो कॉपी करने में लगे हुए हो दमादम दमादम। तो ट्रेफन यानी मिलना, इश के साथ में बनेगा ट्रेफे, इश ट्रेफे, डू थ्रिफ्ट, डू थ्रिफ्ट, ये ऐसे है। ओके, डू थ्रिफ्ट, RSE थ्रिफ्ट, ये हो गया। वियर थ्रेफन पूरी वर्ब, ईयर थ्रेफ्ट, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ऐसे ये कॉन्जुगेट होएगी थ्रेफन वर्ब। तो सोनू आप लोगों को ये वर्ब्स हैं ना, इनका कोई आर्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, आप लोगों को इनका कॉन्जुगेशन ऐसे ही लिखो अपनी कॉपी के अंदर, याद करो, और स्पेशली आपको याद रहना चाहिए डू के साथ में। अब जैसे अपन ने पिछले पेज पे सेंटेंस बनाया है, heute treffe ich einen Freund, ऐसे ही डू के साथ में बनाओ।
एरएसजी के साथ में बनाओ ताकि इनका जो अलग से कॉन्जुगेशन हुआ है ना वो आपको याद होए। एर थ्रिफ्ट ज़ाइनाफ्रोइंडिन, सॉरी यहां पे मैंने वापस से पॉजेसिव यूज कर लिया। एर थ्रिफ्ट आइनाफ्रोइंडिन, वो एक फ्रेंड को मिल रहा है। एर थ्रिफ्ट आइनाफ्रोइंडिन, क्लियर है? तो आइनन फ्रोइंड होगा, अगर मेल होगा तो आइनन, क्योंकि आकुजाटिव है तो आइनन फ्रोइंड, और फीमेल है तो आइना फ्रोइंडिन बोल रहा हूं मैं, तो आइना का आइना ही रहता है आकुजाटिव में भी, तो आइना फ्रोइंडिन, एर थ्रिफ्ट आइना फ्रोइंडिन। तो ऐसे अपन को कॉन्जुगेशन भी याद हो गया। ओके, एर थ्रिफ्ट, डू थ्रिफ्ट, डू थ्रिफ्ट, देन शेफ। शेफ बोले तो शेफ का मतलब क्या होता है? शेफ का मतलब होता है बॉस। है ना, बॉस। तो डू, हाँ वो तो चीफ होता है ना। शेफ, शेफ, शेफ। नहीं इधर में एक बात की बहुत, ये जो आपने कहा है ना, सर इंग्लिश वाली शेफ को क्या बोलेंगे जर्मन में? कॉक, जो खाना उसको पकाता बोलेंगे कॉक। ACW जो खाना पकाता है। हाँ, आगे कर दूं ना, ऐसे कर तो दूं, हाँ इतनी तो लिख दी होंगी। हाँ, यस सर। तो ये तो हो गया बॉस, जो अपने इंग्लिश के अंदर बॉस होता है ना। और ये तो अपने इंग्लिश के अंदर वो बोला जाता है कि खाना बनाने वाला शेफ, लेकिन उसके लिए अलग है, वो होता है कॉक, डेयर कॉक। ये भी डेयर है आर्टिकल और ये भी डेयर ही है, उसको बोलते हैं कॉक। वर्ब है कॉखन, खाना बनाना, कॉखन। ओके, ये तो नॉर्मल वर्ब है, मैंने आपको शायद भेज दी थी पहले ही, कॉखन। तो बनाने वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल वगैरह में शेफ होते हैं ना, उनको बोलते हैं कॉक, दे आर कॉक। अब वर्ब लग जाएगी कॉकन, बनाने वाले को। हाँ, और वर्ब होती है एक्चुअली कॉखन। मतलब कोई बना रहा है तो उसे कॉकन लगा। हाँ, ये है। इसका पूछा था ट्रैफिन की, इधर क्या लिखा था? एक्सप्रेशन, SPRE से, डॉइच में बोलने दो, SPRE, ठीक है, एक्सप्रेशन। अटपटा लग रहा है क्या? अब ठीक है? अभी भी सही नहीं लग रहा होगा, ये गड़बड़ लग रहा है, इसको सी बनाते हैं प्रॉपरली। हाँ, अब ठीक है, एक्सप्रेशन। और ट्रेफन हो ही गया। अच्छा, ये हो गया कि हाँ, डू थ्रिफ्ट, डू थ्रिफ्ट, देन शेफ, देन शेफ, शेफ इज देयर। शेफ जो है वो डेयर होता है, तो डेयर का क्या बनेगा? देन हो जाएगा अकुजाटिव में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डेयर, दी, दास, तो डेयर क्या बनता है? देन, दी, दास, और फिर डाटिव में देम, डेयर, देम, ऐसे। तो वो देन हो जाएगा, देन शेफ, डू थ्रिफ्ट, देन शेफ। तू वो बॉस को मिल रहा है। ओके, ऐसे ट्रेफन वर्ब भी याद हो गई, एक ये नया शब्द भी याद हो गया, शेफ। एक सेकंड, नहीं लिखा तो एक्सप्रेशन, ट्रेफन, एसन, इसका आर्टिकल देयर होता है ना? हाँ, दोनों का ही देयर है, इसका भी देयर है और इसका भी देयर है। इरेज कर दूं? हाँ। लिख लिया सबने होपफुली? अब फटाफट नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ले लो गेबेन। गेबेन का मतलब होता है टू गिव, देना, ठीक है। तो इसका, इसके साथ में होगा गेब, इश गेब, और डू गिफ्ट, डू गिफ्ट, और एर के साथ में गिफ्ट, वियर गेबन, ईयर गिफ्ट, ये और ये गिफ्ट, डू के साथ में गिफ्ट।
लिख लो चलो आराम से। सारी आपको श्लाफन, श्लाफन का मतलब क्या होता है? सोना, टू स्लिप। Ich schlafe. Du schläfst. Schläfst. RSC के साथ में schläft. ये पूरी वर्ब ihr schlaft, ये पूरी वर्ब और ये पूरी वर्ब हो गया। फॉरेन अपन ने देख लिया है ना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब नेमन। नाम की भी होती है? अच्छा, नेम है। नाम हाइसन जो नाम पूछने के लिए होते हैं ना वो रेगुलर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। डू के साथ में सेम वही पैटर्न पे चलेगी। ईश हाइस डू हाइस्ट, उसमें बस यही है कि एक्स्ट्रा एस नहीं आता है। वो मैंने शायद उस जिस दिन अपन ने फर्स्ट टाइम की थी उस दिन भी बता दिया था। उसमें तीसरा एस और नहीं ऐड करते हैं, एस सेट ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये बड़ी अजीबोगरीब है, इसमें देखना कितने चेंज आते हैं। इश नेम, अच्छा नेमन का मतलब क्या होता है? टू टेक, लेना। अगर दुकान पे जाके मैं बोलूंगा इश नेम आइना फ्लाशर कोला, कि मैं एक कोक लेना चाहता हूं, तो टू टेक इश नेम। ये सेम है वो का वही, इसमें पुराना फंडा ए लगा दिया। डू के साथ में क्या हो जाएगा? डू के साथ में है निम्स्ट, ये लो, इसमें एच भी हट गया, एम डबल हो गया, ये हो गया डू निम्स्ट, एर नेम्ड, ये इन्फिनेटिव। अब ये शायद लाइन अपनी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ये आप देख लेना। और ईयर नेम्ड, और ये इन्फिनेटिव और ये भी इन्फिनेटिव, ये हो गया। आज के लिए लास्ट 3 वर्ब और लिखवाऊंगा, उसके बाद में अपन होमवर्क चेक करेंगे। स्टैर्बन, ब्रेशन लिख लेते हैं पहले, स्टैर्बन नहीं ब्रेशन, स्टैर्बन लिख लेते हैं। हाँ, स्टैर्बन, स्टैर्बन का मीनिंग टू डाई, मरना। इसके साथ में बनेगा स्टैर्ब, डू के साथ में हो जाएगा स्टेर्ब्स्ट, स्टेर्ब्स्ट। डू स्टेर्ब्स्ट, RSC, मतलब टू डाई। हाँ टू डाई, स्टेर्ब्ड, ये इन्फिनेटिव, ईयर स्टेर्ब्ड, और ये इन्फिनेटिव और ये इन्फिनेटिव, स्टेर्बन हो गया। वो सारी अलग अलग चीज़, क्या हो गया? सारी अलग चल रही है।
ब्रेशन का मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ना। तो इश के साथ में होगा इश ब्रेशर, डू के साथ में डू ब्रिश्ड, RSC के साथ में ब्रिश्ड, वियर ब्रेशन, ईयर ब्रेश्ड। ये इन्फिनेटिव और ये इन्फिनेटिव। टू ब्रेक। एक्चुअली जाइन भी इरेगुलर ही है। अब आप लोग बताओ इश के साथ में क्या होता है? बेन, बेन, सेरगोट, डू बेस्ट, बेस्ट, RSC एस्ट, एस्ट। नहीं, ये इन्फिनेटिव नहीं आता है इसमें, तो ये भी अजीब होता है, ये भी चेंज होता है। वियर जेंड, जेन, ईयर जाइड, लाइट, और ये जेंड और वो भी जेंड। ये तो याद करिए। ये तो याद हो गई है ना, ऐसे ही सारी याद हो जाएंगी, टेंशन नहीं है। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना याद होएगा। पहले लिखा है ठीक है, पढ़ने में आ गई है। हाँ, ये तो क्या है, पहले लिखा दी तो ये याद हो गया। अब यहाँ लिखा था, आप ये तो आज ये सोचते अरे बाप रे ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये कैसे याद होएगी। अब लेकिन ये ऑलरेडी हो चुकी है तो ईजी लग रही है कि इसका तो कंजुगेशन हमको आता है। ऐसे ही बोल रहा हूं कि यूज करोगे, जितने सेंटेंसेस बनाओगे उतना सही रहेगा। नेक्स्ट हाबन भी एक्चुअली ऐसी ही है। इश, हाब, डू, हास्ट। एक्चुअली यहां पे बी हट गया, RSC हट, वियर हाबन, ये तो चलो पूरी है, इसमें इन्फिनेटिव ही लिख देता हूं। ईयर हाफ्ट और वियर जी हाबन, जी हाबन, ये भी हो गया। विस्न, टू नो, जानना, है ना। क्या तुझे पता है हिमांशु आज क्लास में क्यों नहीं आया? तो आंसर आया इश वाइस निश्ट, मैं नहीं जानता। अब इसमें भी देखो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएगा। इश के साथ में क्या आएगा? अभी अभी बोला है मैंने, वाइस, इश वाइस, ये चेंज हो गया है। इश में भी चेंज हो रहा है ये तो, डू वाइस्ड, RSC वाइस, ठीक है, RSC वाइस्ड, वियर विस्न, अब ये पूरी की पूरी वर्ब आ गई। वियर विस्न, ईयर वाइस्ड, हाँ, ईयर वाइस्ड, जी विस्न और जी विस्न। अब आज के लिए लास्ट वर्ब जो है वेरडेन, टू बिकम, ये वो थी नॉमिनेटिव वर्ब। इश वेर्ड, डू वेर्ड्स, ठीक है।
RSC werd, ओके हैं? किसमें क्या क्या हुआ? विस्न में? कहां पे? विस्न का मतलब हो गया टू नो, टू नो। मैंने बोला ना ईश वाइसनिष्ट, मैं नहीं जानता कि हिमांशु क्यों नहीं आया। ओके, RSC वेर्ड, वियर, वेर्डन, ईयर, वेर्डेट, और ये इन्फिनिटिव और ये इन्फिनिटिव। werden to become, ich werde ein Pilot, मैं एक पायलट बनूंगा, ich werde ein Pilot। इसमें तो ARSG में और बियर में सेम है ना? किसमें? विजन वाले विस्न में, हाँ लगभग में सेम है ये। सर इसमें DEN का भी कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि लास्ट में किसी भी वर्ब में TAN हो तो अपन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ए और यानी फिर एन ही हटाते हैं। एक्चुअली ये जो नियम है वो उस टाइम पे TAN वाली वर्ब आई थी, अब एक और ऐड कर लो आपकी वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन में कि TAN हो या फिर लास्ट में DAN हो, तब सिर्फ एन को हटाते हैं। अपन ने जैसे आंटवोटन किया था, हायराटन देखी थी एक वर्ब, याद आया? याद आया क्या? यस सर। तो हाँ। सर इसमें ई नहीं लगेगा क्या? हाँ, ई नहीं हटता। या तो ये मान लो कि ई सिर्फ एन हटता है, या फिर ये मान लो कि AN हटके इसमें एक और एक्स्ट्रा AST ऐड होता है डू के साथ में, ये मान लो। सर वेर्डन में ई तो लगेगा ना फिर तो? वेयरडेस्ट, अरे डू वेट्स नहीं, ये ऐसा ही होगा। ओके ये ऐसा ही होगा, डू वेयर्स्ट, क्योंकि वो यहां पे चेंज हो गया है। जहाँ TN और DN आ जाए वहाँ लगे N। वहां पे सिर्फ एन को हटाओ और फिर वो फॉर्मूला। ये तो सर सिर्फ रेगुलर वर्ब में ही यूज होगा। हाँ, अरे हट जा भाई। तो ये आज के लिए इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। तो अब से कोई भी इर्रेगुलर वर्ब आएगी तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि हाँ ये इर्रेगुलर है, इसका कॉन्जुगेशन इसलिए चेंज हो गया है। तो ये पहला इंट्रोडक्शन था आज इर्रेगुलर वर्ब्स का कि ये कैसे चेंज होती हैं, और ये ज़्यादा नहीं है, इनकी संख्या बहुत कम है। तो A1 के हिसाब से, सॉरी A1 के हिसाब से आपके अगर टिल एंड इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 10 वर्ब और ऐड हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी बोल रहा हूं मैं, इतनी भी ऐड नहीं हो पाएंगे। तो आप तो सिर्फ इनको भी याद कर लोगे तो बहुत कुछ काम हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये याद ही करनी पड़ेंगे। सर गेविन मतलब क्या बताता है? गेविन का मतलब टू गिव, To give। हाँ। मीनिंग किसी का नहीं लिखा है तो वो पूछ लो, फिर अपन होमवर्क पे चल रहे हैं। सबकी बता दो ना सर। चलो सबकी। werden टू बिकम, एक सेकंड। werden टू बिकम, ठीक है। wissen टू नो, haben टू हैव, sein, ठीक है, is MR है ना, brechen टू ब्रेक, sterben टू डाई, nehmen टू टेक, एक सेकंड। टू ब्रेक, उसके बाद स्टैबिन। ब्रेशन का हो गया टू ब्रेक, हाँ, ठीक है। स्टैर्बन हो गया टू डाई, नेमन हो गया टू टेक, ठीक है। श्लाफन हो गया टू स्लिप, स्लीप, सोने वाला। हाँ स्लीप, गेबन टू गिव, स्लीप की स्पेलिंग भूल गया मतलब यार। SLWP, जर्मन में गुड गुड गुड, जर्मन घुस गई है दिमाग में। गेबन, ट्रेफन टू मीट, हो गया सर, बाकी तो सब। बाकी सब है, स्प्रेशन टू स्पीक, फार्न टू ड्राइव, एसन टू ईट,
लेजन टू रीड और जेहन टू सी। तो ये सारी इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब आते हैं अपन होमवर्क पे। अब आ जाओ, ये सौरभ यहीं से ना? यस सर। अच्छा, एर्गेंसन, अब इसको पढ़ना सीखो। क्या बोलोगे? एर्गेंसन जी जाइन ओडर हाबन। एर्गेंसन, हाँ ना? क्या पढ़ोगे प्रशांत? प्रशांत, एर्गेंसन, एर्गेंसन, सर ये आधा तय भी निकल रहा है यहाँ पे। एर्गेंसन, हाँ, एर्गेंसन जी जाइन ओडर हाबन। अब ये है क्वेश्चन, यहां पे देखो फ्रागेज़ाइशन है ना, तो फ्रागेज़ाइशन है या नाइन फ्रागे है। मैंने आपको बताया था या नाइन किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से, पूछने के लिए। सेम वही फॉर्मूला जैसे कि इंग्लिश में होता है, डू यू हैव चिल्ड्रन, तो यस आई हैव, तो यहां पे डू ऑलरेडी आ गया, यानी वर्ब आएगी यहां पे। तो क्या आएगा? हैज टू किंडर, क्या तेरे बच्चे हैं? अरे सर यहाँ लिस्ट क्यों नहीं होगा? एक सेकेंड, अभी समझाता हूं। हैज टू किंडर या आइनमेशन। अब यहां पे बिस्ट लगा देंगे, मान लो बिस्ट डू किंडर, क्या तुम बच्चे हो? क्या तुम बच्चे हो? या आइनमेशन, हां एक लड़की हूं। बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा? चलो, उसको भी चेक करने का तरीका यह है, किसी से बोलोगे क्या तू बच्चा है ना, ऐसे बोलोगे तो प्लूरल नहीं बोलोगे। क्या तुम बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो, अकेला बहुत सारे बच्चे कैसा हो सकता है? तो ये पहले दिख रहा है अपन को प्लूरल है। अगर किसी से पूछेंगे क्या तू बच्चा है, तो यही बोलेंगे ना, बिस्ट डू आइन किंड, या फिर बिस्ट टू खिंड। तो बिस्ट टू खिंड एक अकेला ही तो हो सकता है, वो किंडर तो हो नहीं सकता एक अकेला। तो ऐसे भी सोच लो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि हाँ यार किंडर आ रहा है वहां पे, तो प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। किसी एक अकेले से पूछ रहे हैं, वो तो अकेला ही है ना, डू तो सिंगुलर है, तो वो चीज भी नहीं फिट हो रही। तो हैज टू किंडर, क्या तुम्हारे बच्चे हैं क्या? हाँ, उसने बोल दिया हाँ है, एक लड़की है। ठीक है, पूछने वाला ऐसे पूछ सकता है कि हाँ तुम्हारे बच्चे हैं क्या। अब उसकी मर्जी है, तुम्हारे बच्चे हैं क्या या तुम्हारा बच्चा है क्या। कितने थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा है? नहीं, ये थर्ड नहीं है, बिस्ट टू। नो सर, हैज टू तो डू से डायरेक्ट पूछ रहा है, क्या तेरे बच्चे हैं क्या। डू का मतलब तो होता है यू, यानी सेकंड पर्सन, तो वो वाला चीज है। तो यहां पे बिस्ट नहीं आ सकता है, यहां पे आएगा हैज टू किंडर, क्या तेरे बच्चे हैं क्या। हाँ, एक लड़की है। नेक्स्ट है जी किंडर। अब ये जी आ गया है, बड़ा वाला सेंटेंस के बीच में भी आएगा, थर्ड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन, आप। सबसे नीचे वाला आप वाला इज्जत वाला। फॉर्मल यू। हाँ, फॉर्मल में बात हो रही है। तो haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich यानी haben Sie क्या? नहीं, इश। haben Sie Kinder? क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, ich habe keine Kinder, मेरे कोई बच्चे नहीं है, ऐसे उसने जवाब दे दिया। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? अगर अपन इसमें दूसरी वर्ब लगाएं जाइन वाली, तो जिंड जी किंडर, वापिस से वही प्लूरल क्यों आ रहा है? जिंड जी किंडर, क्या आप बच्चे हैं? क्या आप बहुत सारे बच्चे हैं? हो ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं रहा, तो वही हाब। अब नेक्स्ट थर्ड पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। ये बरोबर। हाँ, Here, fear related, या ऐसे आ रहा है। ये थोड़ी सी, ये हा जो है बी जैसा लग रहा है, ये एच है एक्चुअली।
अब पढ़ो। फेरहाइराटेट, अभी तक पढ़ने में दिक्कत हो रही है। फेरहाइराटेट, ये लिखवाया था फेरहाइराटेट या नहीं लिखवाया? इसका मतलब क्या होता है? शादीशुदा। तो इसका मतलब लिख लो मैरिड। फेरहाइराटेट का मतलब होता है मैरिड। तो इंग्लिश में क्या क्वेश्चन बनेगा? इंग्लिश में आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, है ना? ऐसे तो बोलेंगे नहीं डू यू हैव मैरिड, हैव वाली वर्ब नहीं लगा सकते, वहां पे इज एम आर वाली लगा रहे ना। सेम ऐसे ही इसमें भी इज एम आर वाली यानी कि जाइन वाली। अब बताओ इसमें कॉन्जुगेशन क्या होगा प्रशांत? ईयर के साथ में। जाइन वाली वर्ब में क्या होता है? ईयर के साथ में कॉन्जुगेशन। आज ही लिखी है इरेगुलर वर्ब्स में। कृति क्या होता है? गोवर्धन, कोई तो बोलो। सर मैं बताऊं? नहीं, कृति ईयर के साथ में क्या होता है कॉन्जुगेशन? जाइड। कहां भूल गए? आज भी किया है, आप तो बोल रहे थे मैंने याद किया। तो जाइड ईयर, जाइड ईयर फेरहाइराटेट। क्या तुम वो दो जने होंगे? हो सकता है दो से भी ज्यादा हो। उनसे पूछने वाला क्या पूछ रहा है? क्या तुम लोग शादीशुदा हो? अब वो बोल रहा है हाँ जाइट स्वाइयार्न। हाँ, जाइट का मतलब होता है सिंस, इसका मतलब होता है सिंस। इम्पोर्टेंट क्या बोलते हो सर? विष्टिक। ये कहां से आ गया? मैं लिख रहा था इम्पोर्टेंट वर्ड जो उसमें लिखा ना अपने वाला। विष्टिश, इंपॉर्टेंट। यहां वापस से उसी को समझो। क्या तुम लोग शादीशुदा हो? क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, जाइट स्वाइयार्न। तो जाइट का मतलब क्या होता है सौरभ? जाइट का मतलब क्या होता है? सेंस। अभी अभी मैंने बोला था सेंस। तो हाँ, सिंस 2 years जाइट स्वाइयार्न, 2 साल से शादीशुदा हैं। अब वापस से वो कब हुई? नाउ सर राइट तो टाइम को बोलते हैं। क्या बोल गए? सर राइट तो टाइम को बोलते हैं ना। साइट बोलते हैं। अरे उसको बोलते हैं साइट, वो मैं यहां लिख रहा हूं साइट। और ये है जाइट। ओके, ये है साइट। साइट का मतलब होता है टाइम और इसका आर्टिकल होता है। इसका कोई आर्टिकल नहीं है। ये क्या है? प्रपोजिशन है एक्चुअली, सिंस। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंस। सिंस 2 years। यस, आई एम मैरिड सिंस 2 years। उसने ये भी बता दिया कि हाँ भाई 2 साल से शादीशुदा हूं। और साइट होता है टाइम, उसको ऐसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, क्या क्या आएगा? अर्पित, तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे मेरा? हाँ, अर्पण। उसने बोला है नहीं, इसमें पहले बता ना। आर यू मैरिड? आर यू मैरिड? मैं नहीं हूँ। हाँ, क्या आएगा डू के साथ में? शुरू के 2 सेंटेंस बनाए थे, खुशी हुई थी मुझे कि हाँ चलो बना रहे हो। अभी यहाँ पे एकदम से टायर पंचर कैसे हो गया सबका? हैं? डू के साथ में क्या होगा कॉन्जुगेशन? अरे भाई बिस टू, जाइन वाली वर्ब है। फिर से बिस्ट टू फेरहाइराटेट 9 ich bin noch ledig। नॉक का मतलब, नॉक का मतलब और, है ना? लेडिश का मतलब कुंवारा, अनमैरिड लिख लो। फेरहाइराटेड तो हो गया मैरिड और लेडिश का मतलब हो गया अनमैरिड। लिख लो, LADE गे, लेडिश।
कुंवारा, या फिर अनमैरिड लिख लो, बेटर वुड बी अनमैरिड। नेक्स्ट है वी आल्ट। वी आल्ट बेस्ट डू। बेस्ट, हाँ ये तो रट लिया फॉरेस्टेलम वाला क्वेश्चन, वो मैंने काट भी दिया, मेरे को याद आया कि ये मैंने क्यों भर दिया। तो बेस्ट टू, वी आल्ट बेस्ट टू, तुम कितने साल के हो, उसने लिख दिया 25 साल का। उन डू, और तुम, जवाब नहीं मिला। ओके नेक्स्ट, जी शोन लांगे इन डॉइचलैंड। तो अब यहां पे क्या आएगा? कब से रह रहे हो? हाँ तो कौन सी जाइन और हाबन में कौन सी आएगी, दिमाग लगाओ। तुम Have। तुम मतलब तुम सर इसके एक बार हिंदी में बताओ ना क्या बोले। तुम कितने साल से जर्मनी में हो? तो बेस्ट आंसर आप सॉरी, तुम नहीं है, ये जी है, जिनजी। क्या आप लंबे समय से जर्मनी में हो? इसका सेंस ये निकल रहा है, आप वाले ना? क्या आप लंबे समय से जर्मनी में हो? तो वो उसने जवाब दे दिया seit 2 Jahren, 2 साल से, सिंस 2 years। wie lange पास्कल शोन इन डॉइचलैंड, पास्कल कितने समय से जर्मनी में है? नाम किसी हाँ पास्कल नाम है किसी का, तो क्या आएगा? वी लांग पास्कल शोन इन डॉइचलैंड। सौरभ क्या आएगा? सर हार्ट। हार्ट, वाई हार्ट? हाबन वाली वर्ब कैसे सोच रहे हो? पास्कल कितने टाइम से जर्मनी में है, तो आप इंग्लिश में भी हैव वाली हैव यूज नहीं कर सकते हो, सोच के देखो। तब तो सर ईस्ट ही आएगा। इस्ट आएगा, थर्ड पर्सन है ना, सिंगुलर। तो वी लांगे इस्ट पास्कल शोन इन डॉइचलैंड, कि कितने समय से, वी लांगे हो गया हाउ लॉन्ग इज पास्कल इन जर्मनी। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग, सिंस हाउ लॉन्ग। ऐसे ही डॉइच में बोलेंगे वी लांगे इस्ट पास्कल शोन इन डॉइचलैंड। गोवर्धन समझ में आ रहा है? सर इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इतना, ईस्ट हावेन और जाइन में? ये नहीं, 7 नंबर सेंटेंस को लेकर के। 7 नंबर को? यस सर। नहीं, यहां तो सबने ईस्ट बोला है, ईस्ट ही बोला था, क्योंकि ऊपर वाले को देख लिया ना, इस वजह से आ गया होगा शायद दिमाग में। नहीं इसकी नहीं बोला मैंने। तो इसमें हार्ट आ ही नहीं सकता। अगर चलो एक बार आप वाला ऑप्शन लगा के देखें, वी लांगा हार्ट पास्कल शोन इन डॉइचलैंड, क्या, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट भी तो आना चाहिए फिर, कि कब से पास्कल जर्मनी में, पास्कल के पास में जर्मनी में है क्या, कुछ और भी तो होना चाहिए। कब से पास्कल के पास में जर्मनी में है, अब लेकिन वो भी तो पता चले कि क्या है, ऑटो है, क्या है, गाड़ी है, कोई बैलगाड़ी है, कुछ भी है ना। तो वहां पे अपन हाबन वाली वर्ब यूज करेंगे। तो मैंने लास्ट में, शायद इस पेज में लास्ट में आएगा कि नाउन हो तो वहां पे ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर हाबन वाली वर्ब यूज होती है, और जहां पे ये क्या बोलते हैं एडजेक्टिव है, एडवर्ब वाले क्वेश्चन हैं और इस तरह की चीजें आएंगी, एज पूछ रहा है, ऐसे में क्या होगी, जाइन वाली वर्ब। ये ध्यान रखना, तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जाइन का और हाबन का, कहां किसको यूज करना है। तो कितने समय से पास्कल जर्मनी में है, इसका सेंस जाइन वाली वर्ब के साथ में ये निकलेगा, और हाबन वाली वर्ब के साथ में सेंस निकल जाएगा कि कितने समय से पास्कल के पास में जर्मनी में है, लेकिन क्या वो नहीं लिखा हुआ, तो वो सेंसलेस लग रहा है। क्लियर है? सर ज्यादातर वो ऑब्जेक्ट पे बेसिस पे हावेन, हाँ, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाबन वाली वर्ब अगर लगा रहे हो तो उसमें एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट भी आएगा, तभी समझ में आएगा हाँ क्या है। कि हैज टू किंडर, तो यहां पे किंडर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या तेरे बच्चे हैं। ओके, यस सर। ओके नेक्स्ट, ये पूछ, हाँ बोलो, सर हाउ मैनी के लिए क्या यूज करते हैं? क्या बोल गए? हाउ मैनी? हाउ
सर हाउ मैनी पीपल्स जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू हैव, एग्जैक्टली। तो वी फील ए किंडर हैज टू, हाउ मैनी अगर बोलेंगे ना, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव चिल्ड्रन, तो लिख देंगे डायरेक्ट वर्ब से क्वेश्चन बना देंगे कि हैज टू किंडर, डू यू हैव चिल्ड्रन। और हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तब बोलेंगे वी फील ए किंडर हैज टू। हाउ मेनी को बोलते हैं वी फील है। क्लियर है? वो अपन बाद में सीखेंगे कि वी फील यानी जो वे फ्राग वेटर है ना, उसकी पूरी लिस्ट बनाऊंगा मैं बाद में कि हाउ मेनी को क्या बोलेंगे, हाउ मच को क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह। तो अभी तो ये है। हाँ, इसमें एयर फेरहाइराटेड, ऊपर फेरहाइराटन वाला ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, तो यहां पे कौन सी वर्ब आएगी, जाइन वाली। ऊपर अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां पे आएगा इस्ट एयर फेरहाइराटेड, क्या वह शादीशुदा है, इस्ट एयर फेरहाइराटेड। 9 इश ग्लाउबर निश्ट, मुझे नहीं लगता है। ग्लाउबन का मतलब होता है, ग्लाउबन का मतलब क्या होता है, टू गैस। वो गैस कर रहा है, आई कांट गैस, मेरे को नहीं लगता है। नहीं सॉरी, ग्लाउबन का मतलब होता है टू बिलीव, गलत बोल गया मैं, टू बिलीव, मुझे नहीं लगता है, आई डोंट बिलीव कि वो शादीशुदा है, आई डोंट बिलीव। ये तो आप देख रहे हैं उस वर्ग में लिखा है ग्लाब, हाँ, ग्लाउबन जो है डाटिव वर्ब में लिखवा रखी है। उसमें देव जी है पास वाले। हाँ, डाटिव वर्ब में। तो इस्ट एयर फेरहाइराटेड। 9 इश ग्लाउबर निश्ट, आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता कि वो शादीशुदा है। वी आल्ट, अब यहां पे आल्ट वाला मैंने अभी क्लियरली बोला था, आल्ट वाले क्वेश्चन हो तो क्या, कौन सी वर्ब यूज करेंगे, जाइन। तो वी आल्ट इस्ट एवा, क्योंकि एवा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में एरएसजी यानी इस्ट। वी आल्ट इस्ट एवा, यहां पे लिखा हुआ है जी इस्ट फिलाइस्ट, फिलाइस्ट का मतलब परहैप्स, शायद 40 की लगती है यार मेरे को तो, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, मैं बोले जा रहा हूं एकदम शांति Yes, सी हो sir. रखे। हाँ, सोनू, कृति, गोवर्धन, कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। जो आप सेंटेंस देते हो सर थोड़ा इजी कर दिया कीजिए। अरे इजी सेंटेंस दे रहा हूँ, मुश्किल टफ आएंगे तो है पता नहीं, सर। आप तो वहीं से भाटे मारोगे। ये तो बहुत इजी है। सर एक्चुअली आधो के मीनिंग्स अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हाँ, अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा हो ना, उसको आप डिक्शनरी में चेक करो। इसीलिए मैं आपकी वोकेबुलरी बढ़े, इसलिए मैं सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रहना चाहता कि जो अपन ने करवा दिए, थोड़े बहुत इजी ही करवा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ एक वर्ड ऐसे यूज करता हूँ हमेशा कि जो आपने पढ़े ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में गूगल जिंदाबाद, आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हो। और क्या डिक्शनरी काफ़ी अवेलेबल हैं अब तो वेब नेट। आई मीन टू से मतलब जैसे अभी हम खाना पीना सोना ऐसे वाले वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी नहीं रहेगा, हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली हो जाएंगे सर। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो क्या है, इर्रेगुलर वर्ब थी। अगर मैं शुरू में इर्रेगुलर से शुरू करता ना, तो आप सोचते कि ये कॉन्जुगेशन ही अजीब हो रहा है, समझ रहे हो। तो मेरे को वर्ब भी वो लेनी थी जो इर्रेगुलर ना हो। आज मैंने वही वर्ब ली हैं, एकदम वही खाना पीना लिखना देखना, सिर्फ वही यूज करी है और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा। ओके, तो ये भी एक रीजन था इन वर्ब्स को यूज करने का। और जाइन और हाबन, ये तो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं सिर्फ जाइन और हाबन की, और तो कोई दूसरी है ही नहीं। और मैंने कहा ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं किसी भी लैंग्वेज में, मान लो आप तो इंग्लिश में भी है और इज एम आर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जर्मन में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उन्हीं की एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, और कोई तीसरी वर्ब भी नहीं है इसमें तो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वी आल्ट इस्ट एवा, एवा कितने साल की है, तो इस्ट आएगा यहां पे। नुमत्सेन, नंबर को क्या बोलते हैं, नूमर, नूमर। अब ये 10 नंबर है तो सेन, नूमर सेन। तो वो गेबोर्न के साथ में, यानी तू कहां पैदा हुआ है, वो बिस्ट डू गेबोर्न, वो बिस्ट डू गेबोर्न, तुम कहां पैदा हुए हो। इन रोम, वो बोल रहा है मैं रोम में पैदा हुआ हूं।
हैं? कहाँ पे? वो बाद में आएंगे, पहले 10वें नंबर पे रहो, ये 11वें पे पहुंच गए। तो वो बिस टू गेबोर्न, तुम कहाँ पैदा हुए हो? गेबोर्न, उसने बता दिया रोम में हुआ हूं साहब मैं तो। वेल्शे स्टात्सानगehörigkeit, अब ये शायद तुम्हारे A1 का सबसे बड़ा वर्ड होगा ये, स्टात्सानgehörigkeit। स्टात्सानgehörigkeit का मतलब होता है नेशनलिटी। तो कौन सी नेशनलिटी डू यू हैव? अब मैंने इंग्लिश में भी आपको क्लू दे दिया, कौन सी वर्ब आएगी? विच नेशनलिटी डू यू हैव? हावन, बेस्ट है ना, एक बार तो बेस्ट निकल गया था। तो वेल्शे स्टात्सानgehörigkeit has to, नेशनलिटी को इतना बड़ा लिखना है। हाँ, वेल्शे स्टात्सानgehörigkeit has to दी इटालियनिश, मैं इटालियन वो नेशनलिटी रखता हूं, यानी उसकी नेशनलिटी हो गई इटालियन। तो वियर लंग इन स्पानियन, अब ये जाइन वाली या फिर हाबन वाली, सोचो। अब इसका सेंस मैं बताता हूं। वियर का तो मतलब हो गया वी, हम, लंग लॉन्ग, समय से मतलब है इसका। इन स्पानियन, स्पेन को बोलते हैं स्पानियन, याद आया? तो स्पेन में हमारे पास में क्या लंबे समय से क्या है? नहीं, हम क्या आएगा? हाबन लगा के देखो, वियर हाबन लंग इन स्पानियन, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट गायब है, तो हाबन नहीं आ सकती है। अब ये जाइन वाली लगा के देखें, वियर जेंड लंग इन स्पानियन, हम लंबे समय से स्पेन में हैं। वी आर सिंस लॉन्ग इन स्पेन, वो वाला सेंस हो गया, वी आर सिंस लॉन्ग इन स्पेन। उन जी और आप, उससे स्पेन में कोई मिला होगा, वो बता रहा होगा अपने बारे में कि हम तो बहुत लंबे समय से, और आप वास जिन जी फॉन बेरूफ, तो ये तो आपको फोरस्टेलुंग में भी लिखवाया था, वास जिन जी फॉन बेरूफ, याद आया? नहीं आया होगा, भूल गए। वास जिन जी फॉन बेरूफ, तो बेरूफ बताते हैं ना, इश बिन स्टूडेंट, इश बिन लेरर फॉन बेरूफ, तो वो जाइन वाली वर्ब यूज होती है वहां पे। इश बिन फ्लुग बेगलाइटर इन, तो वो उसने पूछा वास जिन जी फॉन बेरूफ, तो वो बता रही है कि इश बिन फ्लुग बेगलाइटर इन। अब मेरे को कैसे पता चला फीमेल है कि मैंने कैसे बोल दिया? वो बता रही है, क्योंकि IN आ गया। फ्लुग बेगलाइटर इन बाय लुफ्थांसा। लुफ्थांसा वहां की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है ना जर्मनी की, उसका नाम है लुफ्थांसा। ओके, लुफ्ट का मतलब होता है हवा। देखो इसमें भी एक हिंदुस्तानी शब्द छुपा हुआ है। कैसे? लुफ्ट का मतलब तो हवा, हांसा, हंस को बोलते हैं एक्चुअली, हांसा। कभी लोगो देखा है लुफ्थांसा? हंस ही बना हुआ है, संस्कृत शब्द है छुपा हुआ है इसमें। हंसा मतलब हंस, अंग्रेजी में क्या बोले थे? हंस को बोलते हैं आई थिंक इंग्लिश में स्वान, स्वैन। हाँ, आन्या, ईस्ट आइनकिंड या फिर हार्ट आइनकिंड, इसमें तो दोनों चल जाएंगे, हार्ट भी चल जाएगा और ईस्ट भी चल जाएगा। देखो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दोनों चलते हैं। अपन ने ऊपर दोनों वर्ब टेस्ट करके भी देखे हैं, लेकिन वो सेट नहीं हो रही थी। अब यहां पे ये दोनों सेट हो रही है कि आन्या हार्ट आइनकिंड, उसके एक बच्चा है आन्या के, और दूसरा हो जाएगा आन्या ईस्ट आइनकिंड, आन्या एक बच्चा है। जा क्यों नहीं पढ़ रहे सर? आन्या, यॉट, यॉट, आन्या, तो आन्या हार्ट आइनकिंड या फिर आन्या ईस्ट आइनकिंड। ये तो अंजाम है। वो सर मैंने रोम को राम पढ़ लिया। सर दो मीनिंग निकल गया ना। हाँ, इसके दो मीनिंग हो रहे हैं। हार्ट लगा रहे हैं तो हार्ट लगा रहे हैं तो क्या निकल रहा है कि आन्या के एक बच्चा है, और ईस्ट लगा रहे हैं तो आन्या खुद एक बच्चा है, ये सेंस निकल रहा है। तो इस वाले सेंटेंस में दोनों लग सकते हैं। ऊपर सौरभ, ऊपर अपन ने लगाया था बिस्ट, तो वो प्लूरल वाला था, तो बिस्ट टू किंडर, तो किंडर नहीं हो सकता, किंड जरूर होता, किंड होता तो वहां पे भी बिस्ट लग सकता था, सेट हो सकता था एक बार के लिए। तो समझ रहे हो? हाबन लग सकता था, तो वहां पे हास्ट ही आता ऊपर जो किया था। अब यहां पे क्या दोनों सेट हो रहे हैं,
दोनों में कोई सेंस निकल रहा है, कुछ भी ग्रामेटिकल रॉन्ग भी नहीं है, तो ये सेट हो रहा है। और इश बिन फ्राई और इश हाब फ्राई का ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं, याद है। इसका मतलब तो हो जाएगा मैं कुंवारा हूं, और इसका मतलब हो गया मेरे पास में समय है, फ्री टाइम है। तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नोमेन हो जात्स में तो हाबन, और एडजेक्टिव हो साथ में तो जाइन वाली वर्ब यूज करो ज्यादा से। मोस्टली किया। और ये तो खैर कोई एक्सरसाइज इतनी थी नहीं, ये तो आपके लिए कॉन्जुगेशन वगैरह किए हुए हैं। क्या हो गया नेट के क्या हो गया, हाँ ये तो कॉन्जुगेशन है। ये आपने पढ़े, गेडुल्ड का मतलब क्या होता है, पेशेंस। आई हैव पेशेंस और आई एम पेशेंस का एडजेक्टिव क्या होगा, पेशेंट। पेशेंट। हाँ ऐसा कुछ होता है, पेशेंट, ऐसा लगता है कि पेशेंट बन रहा है वो। तो एर हार्ट यट्स रूह ही हैज काम, यानी नहीं काम नहीं बोल सकते, रूह यानी कि शांति को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ही हैज पीस। हाँ ही हैज पीस और ही इज पीसफुल, वो वाला सेंस दे रहा है। ये हो गया पीसफुल और ये है पीस, तो ही हैज पीस और ही इज पीसफुल, वहां पे हैज नहीं लगा सकते। तो जैसे जाइन और हाब क्या इज एम आर और हैव वाला वो फंक्शन होता है ना इंग्लिश में, सेम वैसे ही ये फंक्शन करता है। इसको समझो, इसके मीनिंग लिख लो कि ये हो गया पीस, ये पीसफुल। राइश का मतलब होता है रिच, और ये राइस्टोम का मतलब धन, धन। आई हैव धन, यही बोलेंगे। आई एम धन तो नहीं बोलेंगे कि मैं ही धन हूं। रीच मतलब रिच, राइश का मतलब ये रीच नहीं है, ये राइश है। ए ई बनता है आई। अरे भूल गए, सारे नियम भूल गए, इनको शुरू पहले दिन से वापस पढ़ाओ। जबकि शुरू की क्लासेस तो अपनी कितने दिन चली थी, मैं खुद बोर होने लग गया था कि डेली वही पढ़ा रहा हूँ, डेली वही पढ़ा रहा हूँ। डेली कोई ना कोई नया बच्चा आ रहा था, फिर से वही पढ़ाओ। 4 दिन छुट्टी हुई। हाँ 4 दिन इसलिए छुट्टी भी करी थी, मेरे को अभी भी याद है। तो ये राइश, राइस्टोम। इश हाब लंग वाइल है, मुझे बोरियत हो रही है, हाँ, और मैं बोर हो रहा हूं। इश बिन गिलांगवाइल्ड, एस इस्ट लांगवाइलिश, दो एडजेक्टिव, ये भी है और ये भी है। कैसे यूज करना है दोनों का लिखा हुआ है। इश बिन गिलांगवाइल्ड होएगा, बिन के जाइन वाली वर्ब यूज करोगे तो ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने सारे यूज किए हुए हैं। एर यानी इश या फिर एर हो, हार्ट कॉप्शमैत्सन, हेडेक, कॉप्शमैत्सन को क्या बोलते हैं, हेडेक। जी इस्ट क्रांक, शी इज इल, सिक, क्रांक को बोलते हैं सिक या इल। वियर हाबन श्वीरिशकाइट, श्वीरिशकाइट का मतलब डिफिकल्टी, मीनिंग लिखते रहो। श्वीरिशकाइट का मतलब डिफिकल्टी। ये स्लाइड आपके पास में ऑलरेडी है, तो आप नोट कर लो, ध्यान रखना। क्रंक मतलब पागल, क्रांक का मतलब इल, सिक। क्रांक हाउस में हॉस्पिटल। हाँ क्रांक हाउस का मतलब हॉस्पिटल, गुड। वियर और दास इस्ट श्वीरिश, तो ये टफ है, ये डिफिकल्ट है। और आई हैव डिफिकल्टी, आई हैव डिफिकल्टी और आई इट इज डिफिकल्ट, तो वहां पे इट इज डिफिकल्टी नहीं बोलेंगे, इट इज डिफिकल्ट और आई हैव डिफिकल्टी। समझ रहे हो, कठिन और कठिनाई में अंतर है। ये कठिन है और मेरे को बहुत कठिनाइयां हैं, वो वाला सेंस है। ईयर हाफ्ट प्रॉब्लम और दास इस्ट ein प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है, ऐसे यूज होता है। तो इसको पढ़ो, समझो, दिक्कत हो मुझसे पूछो। ये शांतनु कॉम्ट आउस दिल्ली, तो यहां पे शांतनु थर्ड पर्सन था, उसके साथ में कॉमन वाली वर्ब का कॉन्जुगेशन कॉम्ट हो गया थर्ड पर्सन के हिसाब से। केदार उन शेखर, 2 जने हैं, अब सोच समझ के जवाब देना। नाउ गोवर्धन क्या आएगा, केदार उन शेखर। यत्स इन पुणे, वोनन वाली वर्ब का क्या आएगा, क्या कॉन्जुगेशन होगा, एसटी वाला होता है, 2 जने हैं वो हेल्प। हैं?
वो हैंड तो कोई सा भी कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो सेकंड पर्सन प्लूरल वाला कॉन्जुगेशन, तो उसका बनता है वोंट, उसको बोलते हैं वोंट। वही बोलना चाह रहे हो? कृति क्या होगा इसमें, क्या आएगा? सर वांट। वॉन्ट। अर्पित? केदार और शेखर के लिए पूछ रहा है ना ये दोनों। हाँ। ये पर्टिकुलर दोनों दो बंदे ही जो है। हाँ, दो हैं, केदार और शेखर। तो क्या आएगा? जब भी नाम है तो आपने तीसरे इंसान बोला था। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग चलने लगा, तो क्या आएगा? तीसरे इंसान आया तो टी लगेगी। हैं? टी लगेगी। तीसरे इंसान के साथ में टी लगता है? तीसरा इंसान क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? अरे प्रभु सोचो। अरे तो पूरा कॉपी होगा क्या? हाँ, पूरी की पूरी वर्ब आएगी। गलत बताते हैं। कृति और गोवर्धन, थोड़ा सोचो। ये है थर्ड पर्सन प्लूरल, ना कि सेकंड पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन के साथ में सेंटेंस में डू या ईयर आएगा ही आएगा। बिना सब्जेक्ट के सेकंड पर्सन में जात बन ही नहीं सकता है। मैंने आपको कितनी बार बोला है। और नाम आए और सब्जेक्ट ना आए, ये दोनों ना हो, तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन पहुंच जाएगा डायरेक्ट। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो किसी को बता रहा है वो केदार और शेखर के बारे में कि वो पुणे में रहते हैं अब। तो वोनन, पूरी की पूरी वर्ब, थर्ड पर्सन प्लूरल वाला, जी के साथ में क्या होता है? वोनन, पूरी की पूरी वर्ब। दे वाला दे। हाँ, दे। तो यानी कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करी है। तो मैं ये करने के बजाय यही बोलूंगा, सौरभ ने तो कर ली है, आज आप सब लोगों को करनी है, ये ध्यान रखो। यही नहीं, हाँ पूरी। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम लोगों के लिए ही है। तो ये एक्सरसाइजेस करो। ये है, ये तो समझ लो, ये है और ये है, ये तीन है। ये आज आपको करनी है और कल ये चेक करेंगे। समझ में आ गया? ऐसे नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे कर करके बताता रहूं और आप लोग लिखते रहो।